परमात्मा ने कहा है। यही हम परमात्मा के दिए आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे और आपसे विनती करेंगे देश हित में जो बने अच्छा जरूर करें। जय हिंद जय भारत। उस सरकार का समर्थन करें जो वास्तविकता देश का विकास करती है, जो एक दूसरे को उलझाती है, उसमें मत पड़े। यह मानस तन बार बार नहीं मिलना है। जय श्री राम। साथियों नमस्कार, मैं वसंत राय। विश्व का एक छोटा सा देश कोलंबिया क्या विश्वगुरु बन गया आज के माहौल में। और हमारे देश का कितना अपमान, कितनी बेइज्जती आप कहेंगे विदेश कर रहा है। और देश की बैठी सरकार, विदेश मंत्रालय विरोध के नाम पर एक जू भी नहीं रह रहा। आज कई मुद्दों पर हम बात करेंगे आपसे। क्या ऐसा तो नहीं 17वीं 18वीं सदी में जिस प्रकार से होता था हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी भारत देश, और कई राजाओं के जो शिक्षित कम थे उनकी बड़वारी जनता के सामने करती थी। हाँ, उन राजाओं की बड़वारी करके कई मुद्दों पर दस्तखत करवा ले जाती थी। ऐसा आज तो नहीं हो रहा। बात करते हैं 70 साल में जहां तक हमारा देश पहुंचा, जिस अवस्था में गुलामी से उभर कर हम और आप, हमारे पूर्वज और आपके पूर्वज सबका सहयोग रहा। देखिए, हमारे विश्वगुरु बनाने वाले हमारे देश के मुखिया जाकर गले मिलते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति आदरणीय ट्रम्प जी से, और सरकार को नॉलेज था 4 फरवरी को 140 भारतीयों को अमेरिका ने अपने सेना के विमान से नहीं, सेना के मालवाहक विमान से, सोचिए उसमें कुर्सी होंगी क्या, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल के भारत भेजा। और हमारा विदेश मंत्रालय अपना विरोध प्रदर्शन में एक शब्द नहीं बोला। यह सही है। और वह विमान अमेरिका से आया, अमृतसर में उतारा गया। ऐसे कई विमान अमृतसर में उतारे जा रहे हैं। 40 घंटे उनके हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी डाली गई, और बताया जाता है -10 टेम्परेचर फर्श पर लिटाया गया। आपको देखकर, हर देशवासियों को यह वीडियो देखकर बहुत खून तो खौलेगा। मैं पूरे राज्यसभा में हमारे सांसद आदरणीय राघव चड्ढा जी ने किस प्रकार से यह बात रखी है, हम आपको दिखा रहे हैं। और वही अमेरिका से आंख में आंख डालकर दुनिया का एक छोटा सा देश जिसका नाम है कोलंबिया, उनके राष्ट्रपति गुस्तावो को जब पता चला कि अमेरिका से कोलंबिया के रहवासियों को अमेरिका वापस भेज रहा है बंदी बनाकर, तब वहां के राष्ट्रपति ने विरोध प्रदर्शन जताया और उतरने की अनुमति नहीं दी। कहा नहीं, स्वसम्मान हमारा सरकार का झाज जाएगा और लेकर उनको आएगा। क्या हमारा ये अभी के माहौल से हमारा देश विश्वगुरु बनाने वाले कहां चुप बैठे हैं, और उस छोटे से देश ने अपने लोगों का अपमान होने नहीं दिया, प्रताड़ित होने नहीं दिया। बताया जाता भारत के ऐसे 5 लाख प्रवासी अमेरिका वापस भेजेगा। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं कि सरकार हमारे देश में भी कई करोड़ विदेशी बताए जाते हैं, इनको भी निकाले और अमेरिका से जो अब आना है उनको स्वसम्मान भारत लाया जाए। अब चलते हैं आगे।
सभी जाति धर्म के लोग महान होते हैं, उनमें कुछ जो गलत है वो गलत है। हमारे अब्दुल कलाम जी जो हमारे सबके हृदय में बरसते हैं, हमारे सनातन और जैन धर्म के महान संतों ने, सभी धर्मों के लोग उनका सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वो महान है। यह सरकार से हम निवेदन करते हैं, हिंदू मुस्लिम का घोला कम पिलवाए और जो चीज देश के लिए अच्छी है उसको गंभीरता से रखे। बात करते हैं अब किस प्रकार से अनपढ़ कम पढ़े लिखे देश के प्रमुख व्यक्ति से देश का हाल होता है। 17वीं 18वीं सदी में बताया जाता अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी और वह जिस प्रकार से आज अडानी 30 साल में अडानी की इनकमी 9 मिलियन बढ़ी और अब बताया जाता है कि 35 मिलियन ऐसा बताया जाता है बढ़ गई है मोदी जी के यहाँ से। तो उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जिस प्रकार से हमारे राजाओं की बड़वारी प्रजा में कर जाती थी विदेश की, ऐसा ही तो नहीं, यह मोदी माया अडानी का ग्रुप हमारे देश में मोदी जी की बड़वारी करता है कि विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। अरे जनता को क्या लेना उस डंका से? जनता को लेना है अपने खाना से, जनता को लेना है अपनी बिजली से, जनता को लेना है अपनी शिक्षा से, जनता को लेना है अपने स्वास्थ्य व्यवस्था से, जनता को लेना है अपनी सुरक्षा से। इस पर बात क्यों नहीं करती है? स्कूल अस्पतालों पर, शासकीय अस्पतालों पर बात क्यों नहीं करती? अभी बताया जाता है कि गुजरात में आयुष्मान योजना के नाम पर 70-75 लोगों के कैंप लगाकर एक अस्पताल ने 70-75 लोगों का इलाज किया, जबरन उनके हार्ट के ऑपरेशन कर दिए और वो स्वस्थ व्यक्ति रहे। उनमें से कई मर गए। हम पूरे वीडियो लगाते हैं आपको, ऐसा बताया जाता है। इन पर नकेल क्यों नहीं कसती? चंद रुपयों के कारण क्या हम लोगों की जिंदगी से खेलते हैं ये लोग? और मोदी जी जो मंच पर कहते हैं वो जमीन पर क्यों नहीं उतरने देते? ये डरते क्यों नहीं? विश्व गुरु आप कहते हैं, हमें गर्व है कि हमारा देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जब देश पर विपत्ति आती है तो एक बिल्ली की तरह क्यों दब जाती है ये सरकार? देखिए, यूक्रेन युद्ध हुआ रूस से, हमारे 20,000 से अधिक छात्र जो पढ़ रहे थे यूक्रेन में वो वापस आए। बांग्लादेश, हमें सर में आने चाहिए आपको और हमको, पूरे देश को। बांग्लादेश जैसे जहां का प्रधानमंत्री बदला, वहां हमारे 20,000 से अधिक बताया जाता भारत के छात्र पढ़ने गए थे, वो भी आए। हमारे देश में ऐसे विश्व गुरु बना रहे हो आप। शिक्षा पद्धति को बढ़ाइए। इस सरकार कम पढ़े सरकार का मुखिया कम पढ़ा लिखा होने के कारण मात्र सरकार गिराने में, चुनाव किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है, जिस प्रकार से अभी दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के कई वीडियो हैं साथियों जहां पर रुपए, पैसे, साड़ी इस वीडियो में लगा रहे हैं और हमारे दिल्ली के नेता 2-2, 300 वोट से हराए गए हैं। कम पढ़े लिखे व्यक्ति का दिमाग सिर्फ इसमें भर चलता है, देश विकास में नहीं चलता। अरे वो सरकार सब कुछ फ्री देने के बाद यदि कर्ज नहीं ले रही तो इसके अच्छा क्या है? आप पार्टी की सरकार ने बताया जाता है 500 करोड़ से अधिक रुपया ब्रिज बनाने में बचाया है। और कुछ भी है, शिक्षा पर काम जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली, पंजाब में किया है, वह पूरे देश में होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर। अब करते हैं रेल हादसे। देखिए साथियों, दुर्घटना पर दुर्घटना। हमारे सनातन धर्म के अनुसार प्रयागराज में कुंभ लगता है और जाना चाहिए सबको। सरकार इस पर गंभीर है, अच्छी बात है, लेकिन कुंभ में भगदड़ पड़ गई और
बताया जाता कई हजार लोग मर गए और सरकार ने आंकड़ा छिपा लिया। चलो जो हुआ दुर्भाग्य, नहीं होना चाहिए। इसके बाद में दिल्ली में यह जो हादसा हुआ, 18 मौतें बताई जाती, इसमें 200 के करीब लोग मारे गए, ऐसा बताया जाता है। यह मौत नहीं है, यह मर्डर करवाया गया है। मोदी जी सुने, और यह व्यवस्था क्यों करवाई जाती है? देखिए, किसी और प्लेटफार्म पर ऐलान था वह ट्रेन लगने की, पूरी जनता वहां खड़ी थी, और जब ट्रेन का समय हुआ, जब ऐलान दूसरे प्लेटफार्म में कर दिया। आप सोचिए, आप भी कभी ऐसे मौत के मुंह में जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। यदि हम प्लेटफार्म नंबर 4 पर हैं और 16 पर ऐलान हो जाए तत्काल, तो भागम भागी दौड़म दौड़ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? एक कितने निशाचरी लोग हैं, क्या ये मौतों पर खुशी मनाने वाले लोग हैं रेलवे की? और इस पर अंकुश किसको लगाना चाहिए? रेल मंत्री मोदी सरकार को। तत्काल इन पर गंभीर धारा में कार्रवाई हो, और हम वह वीडियो लगाते हैं जो बीजेपी सरकार रेल वे झूठ बोल रहा है, और उसी के साथ हम लगाते हैं वहां के हम वालों का वीडियो जिन्होंने लहसें उठाई हैं, जिन्होंने हकीकत बताई है कि एन टाइम पे ट्रेन का प्लेटफार्म बदल दिया। साथियों, हमारा किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का मतलब नहीं है। हम देश के नागरिक होने के नाते जो सच्चाई थोड़ी बहुत हमारे तक पहुंची, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी देश विकास में अपना सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत। जिस प्रकार से भागवत गीता कहती है, सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। यदि झूठ बोलना होता है तो सच्चाई लाने के लिए परमात्मा ने कहा है। यही हम परमात्मा के दिए आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे, और आपसे विनती करेंगे देश हित में जो बने अच्छा जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। उस सरकार का समर्थन करें जो वास्तविकता देश का विकास करती है, जो एक दूसरे को उलझाती है, उसमें मत पड़े। यह मानस तन बार बार नहीं मिलना है। जय श्री